नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत न्यूजीलैंड के बीच होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस छोटी और चौकों छक्कों के लिए मशहूर ऐतिहासिक पिच पर 2026 की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला गया, जिसने अपने उतार चढ़ाव और अंतिम ओवर के रोमांच से पूरे मध्य प्रदेश को क्रिकेट के जुनून में सराबोर कर दिया। इंदौर के ऐतिहासिक होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस छोटी बाउंड्री और रनों की बारिश के लिए मशहूर सपाट पिच पर जब साल 2026 की वनडे सीरीज का यह तीसरा और निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ तो पूरे स्टेडियम में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने इस फैसले को गलत साबित करते हुए मैदान के हर कोने में चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। इंदौर के ऐतिहासिक होलकर स्टेडियम की उस छोटी बाउंड्री और बिजली की गति वाली आउटफील्ड पर जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो उनके सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ और आत्मविश्वास को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जहां डेवन कॉनवे और विल यंग ने पहले 10 ओवरों के पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए बिना किसी नुकसान के 90 रन जोड़कर भारतीय कप्तान शुभमन गिल की सभी रणनीतियों को पूरी तरह विफल कर दिया और पूरे स्टेडियम में एक असहज सन्नाटा पसरा दिया। न्यूजीलैंड की ओर से विल यंग आज बहुत ही विनाशकारी और आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के 12वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा की 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का बखूबी इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ की दिशा में लगातार 3 दर्शनीय चौके जड़कर राजकोट की कसर यहां इंदौर में पूरी की और अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन वह अपनी इस आतिशी पारी को एक बहुत बड़े शतकीय स्कोर में तब्दील करने में सफल नहीं हो सके, जिससे विल यंग ऑफ स्टंप के काफी बाहर की एक छोटी गेंद पर कट शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल और गति से पूरी तरह मात खा गए और 54 गेंदों पर 65 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 8 शानदार कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड को एक रॉकेट जैसी शुरुआत प्रदान की। विल यंग के पवेलियन लौटने के बाद अनुभवी और तकनीकी रूप से सक्षम डेवन कॉनवे ने न्यूजीलैंड की पारी का मोर्चा संभाला और उन्होंने इंदौर की इस छोटी बाउंड्री और सपाट पिच का फायदा उठाते हुए भारतीय स्पिनरों के खिलाफ एक आक्रामक मोर्चा खोल दिया, जहां उन्होंने खेल के 18वें ओवर में जादुई चाइना मैन कुलदीप यादव की फिरकी को पैरों के इस्तेमाल से नाकाम करते हुए मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 2 लगातार विशाल और गगनचुंबी छक्के जड़कर अपना एक और ऐतिहासिक और शानदार शतक पूरा किया, जिससे कीवी खेमे में भारी उत्साह देखा गया। कॉनवे आज भारतीय आक्रमण को खिलौना समझकर खेल रहे थे और उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की गति को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, लेकिन वह खेल के 28वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की एक बहुत ही चतुराई भरी और सटीक धीमी गेंद पर पूरी तरह चकमा खा गए, जिससे डेवन कॉनवे बड़ा हिट लगाने के प्रयास में गेंद की गति और उसकी लंबाई को सही से जज नहीं कर सके और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे फील्डर के सुरक्षित हाथों में समा गई, जिससे डेवन कॉनवे 92 गेंदों पर 110 रनों की एक ऐतिहासिक और प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 12 कड़क चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। कॉनवे के आउट होने के बाद भी न्यूजीलैंड की रनों की गति में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि मध्य क्रम में अनुभवी डेरिल मिचेल और विस्फोटक ग्लेन फिलिप्स ने क्रीज पर कदम रखते ही भारतीय गेंदबाजों पर जवाबी हमला जारी रखा, जहां डेरिल मिचेल ने अपनी बेजोड़ ताकत का प्रदर्शन करते हुए खेल के 35वें ओवर में अनुभवी रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक फुर्तीला सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और दूसरी ओर ग्लेन फिलिप्स ने अंतिम ओवरों में मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा की गेंदों को स्टैंड्स में भेजकर तबाही मचा दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड की टीम को 5 विकेट के नुकसान पर 365 रनों के एक अत्यंत विशाल और हिमालय जैसे पहाड़नुमा स्कोर तक पहुंचा दिया, जहां ग्लेन फिलिप्स मात्र 45 गेंदों पर 78 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी पारी खेलकर नाबाद लौटे और डेरिल मिचेल 52 गेंदों पर 62 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हुए, जिससे न्यूजीलैंड ने भारत के सामने सीरीज जीतने के लिए 366 रनों की एक अत्यंत कठिन और नामुमकिन सी दिखने वाली चुनौती पेश कर दी। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों द्वारा रखी गई अभूतपूर्व और मजबूत नींव का भरपूर फायदा मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने उठाया, जहां अनुभवी डेरिल मिचेल और विस्फोटक ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों की बखियां उधेड़ते हुए रनों की गति को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया।
डेरिल मिचेल ने अपनी हालिया शानदार फॉर्म को पूरी परिपक्वता के साथ जारी रखा और उन्होंने भारतीय स्पिनरों रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के खिलाफ मैदान के चारों ओर कलात्मक शॉट्स खेलकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल की फील्डिंग सजावट को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जहां मिचेल ने खेल के 35वें ओवर में अनुभवी रविंद्र जडेजा की एक टर्न होती गेंद को चतुराई से लॉन्ग ऑन की ओर धकेलकर एक फुर्तीला सिंगल लिया और इसके साथ ही वडोदरा और राजकोट के बाद इस सीरीज का अपना एक और महत्वपूर्ण व प्रेरक अर्धशतक पूरा किया, जिससे कीवी खेमे में भारी उत्साह देखा गया और भारतीय गेंदबाज विकेटों की तलाश में पूरी तरह बेबस नजर आने लगे। मिचेल ने अपनी इस पारी के दौरान भारतीय तेज गेंदबाजों को भी निशाने पर लिया और अपनी ताकत का बेजोड़ नमूना पेश करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा की गति का इस्तेमाल करके कुछ शानदार बाउंड्री बटोरियों। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए आज सबसे प्रलयकारी और विनाशकारी बल्लेबाजी ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से देखने को मिली, जिन्होंने मैदान पर कदम रखते ही भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। ग्लेन फिलिप्स ने विशेष रूप से अंतिम डेथ ओवरों में भारतीय तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर प्रलयकारी हवाई हमले करते हुए गेंद को बार बार इंदौर के स्टेडियम की छत और स्टैंड्स में पहुंचाया, जिससे राजकोट की हार का बदला लेते हुए न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 50 ओवरों के खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 365 रनों के एक अत्यंत विशाल और हिमालय जैसे पहाड़नुमा स्कोर तक पहुंचने में सफल रही, जो इस छोटे से मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती साबित होने वाली थी। ग्लेन फिलिप्स की बल्लेबाजी में आज वही प्रचंड शक्ति और टाइमिंग नजर आ रही थी जिसने भारतीय फील्डरों को केवल दर्शक बना दिया था और उन्होंने सिराज की यॉर्कर गेंदों को भी बड़ी आसानी से बाउंड्री के बाहर भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूजीलैंड की पारी के अंत में ग्लेन फिलिप्स मात्र 45 गेंदों पर 78 रनों की एक अत्यंत आक्रामक और विस्फोटक पारी खेलकर नाबाद लौटे, जिसमें उन्होंने 6 गगनचुंबी छक्के और 5 कड़क चौके जड़े, जबकि उनका साथ दे रहे डेरिल मिचेल 52 गेंदों पर 62 रनों की एक जुझारू और महत्वपूर्ण पारी खेलकर प्रसिद्ध कृष्णा की एक बाउंसर पर आउट। न्यूजीलैंड के इन मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने आज इंदौर की इस बेजान और सपाट पिच पर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता के साथ साथ मॉडर्न क्रिकेट की प्रचंड पावर हिटिंग का जो बेजोड़ नमूना पेश किया, उसने भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी, क्योंकि अब भारत के सामने सीरीज जीतने के लिए 366 रनों का एक लगभग असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य खड़ा था। न्यूजीलैंड की इस लंबी और थका देने वाली बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह से पस्त कर दिया था, जहां सिराज और कुलदीप जैसे दिग्गजों को भी रनों की इस सुनामी को रोकने में भारी मशक्कत करनी पड़ी और अब सारा दारोमदार भारतीय सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली के कंधों पर आ गया था कि वे राजकोट की हार को भुलाकर इस ऐतिहासिक रन चेज को कैसे अंजाम देते हैं और सीरीज को अपने नाम करते हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जब भारतीय टीम 366 रनों के हिमालय जैसे विशाल और नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो मैदान पर हिटमैन रोहित शर्मा का ऐसा सैलाब आया जिसने न्यूजीलैंड के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को किसी ज्वालामुखी के फटने की तरह तहस नहस कर दिया। जहां रोहित शर्मा आज अपने उस पुराने और सबसे विनाशकारी रौद्र रूप में नजर आ रहे थे और उन्होंने पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे मुख्य गेंदबाज काइल जेमिसन की लंबाई का फायदा उठाते हुए 2 लगातार गगनचुंबी और रोंगटे खड़े कर देने वाले छक्के जड़कर अपने इरादे पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिए। रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई करते हुए मात्र 12 ओवरों के भीतर 110 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक और तूफानी साझेदारी की, जहां रोहित ने खेल के 14वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए जाक फल्क्स की दिशाहीन गेंदबाजी का फायदा उठाते हुए एक ही ओवर में 3 छक्के और 1 चौका जड़कर कुल 22 रन बटोरे, जिससे कीवी टीम के हौसले पूरी तरह पस्त हो गए। लेकिन दुर्भाग्य से शुभमन गिल अपनी इस बेहतरीन शुरुआत को एक बड़ी पारी में तब्दील करने में सफल नहीं हो सके, जिससे शुभमन गिल जेमिसन की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर पुल शॉट खेलने के आत्मघाती प्रयास में गेंद की गति को भांपने में चूक गए और 38 गेंदों पर 42 रनों की एक तेज पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 कड़क चौके और 1 छक्का शामिल है। शुभमन गिल के आउट होने के बाद जब किंग विराट कोहली ने मैदान पर कदम रखा तो पूरे स्टेडियम का माहौल किसी त्योहार जैसा हो गया और उनके नाम की गूंज से पूरा इंदौर शहर दहल उठा, जिसके बाद उन्होंने क्रीज पर पहले से ही पैर जमा चुके रोहित शर्मा के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का जीना मुहाल कर दिया और मैदान के हर कोने में रनों का ऐसा सैलाब लाया कि कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल अपनी फील्डिंग सजावट में पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आने लगे।
शुभमन गिल के आउट होने के बाद जब किंग विराट कोहली ने मैदान पर कदम रखा तो पूरे स्टेडियम का माहौल किसी त्योहार जैसा हो गया और उनके नाम की गूंज से पूरा इंदौर शहर दहल उठा। जिसके बाद उन्होंने क्रीज पर पहले से ही पैर जमा चुके रोहित शर्मा के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का जीना मुहाल कर दिया और मैदान के हर कोने में रनों का ऐसा सैलाब लाया कि कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल अपनी फील्डिंग सजावट में पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आने लगे। रोहित शर्मा आज एक अलग ही दैवीय स्तर की एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने न्यूजीलैंड के अनुभवी स्पिनरों और तेज गेंदबाजों को समान रूप से निशाना बनाते हुए खेल के 22वें ओवर में गेंदबाजी करने आए क्रिस्टियन क्लार्क की एक 138 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली फुल लेंथ गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करके एक शानदार और दर्शनीय कवर ड्राइव चौका जड़कर इंदौर के दर्शकों के गगनभेदी शोर के बीच अपना बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक और भावुक अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया, जिससे पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इस महान बल्लेबाज के सम्मान में तालियां बजाने लगा। रोहित शर्मा आज किसी भी कीवी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे और उनका बल्ला मानो आग उगल रहा था, लेकिन वह पारी के 32वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए 6 फीट 8 इंच लंबे काइल जेमिसन की एक सोची समझी घातक बाउंसर पर अपना मानसिक नियंत्रण खो बैठे, जिससे रोहित शर्मा हुक शॉट खेलने के खतरनाक प्रयास में गेंद की प्रचंड गति और अतिरिक्त उछाल से पूरी तरह मात खा गए और 105 गेंदों पर 145 रनों की एक प्रलयकारी और विनाशकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस अविश्वसनीय पारी में 14 कड़क चौके और 9 विशाल गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसने भारत को 5 विकेट के नुकसान पर जीत की एक ऐसी मजबूत दहलीज पर खड़ा कर दिया जहां से कीवी टीम के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन था। रोहित शर्मा के इस विशाल विकेट के बाद भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि विराट कोहली ने दूसरे छोर से अपनी क्लास और आक्रामकता का जो नमूना पेश किया, उसने कीवी टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो उनके सबसे मुख्य हथियार काइल जेमिसन और जाक फॉल्क्स ने शुरुआत में अपनी सटीक लाइन लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन इंदौर की सपाट पिच पर उनकी हर चाल नाकाम साबित हो रही थी। माइकल ब्रेसवेल ने मध्य ओवरों में खुद मोर्चा संभालते हुए 25वें ओवर में गेंदबाजी करने आए, लेकिन विराट कोहली ने उनकी फिरकी पर आगे निकलकर सीधे बाउंड्री के दर्शन कराए, जिससे न्यूजीलैंड के स्पिन विभाग की पूरी रणनीति तहस नहस हो गई। न्यूजीलैंड के फील्डरों ने भी दबाव में आकर कुछ महत्वपूर्ण रन दिए और बाउंड्री पर गेंद को रोकने में संघर्ष करते नजर आए, जिससे भारतीय बल्लेबाजों को आसानी से गैप मिलते रहे। जेमिसन ने रोहित को आउट करने के लिए जिस तरह की शॉर्ट पिच गेंदों का इस्तेमाल किया, वह न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की एकमात्र सकारात्मक कड़ी थी, लेकिन इसके अलावा उनके बाकी गेंदबाजों जैसे जैडन लेनॉक्स और क्रिस्टियन क्लार्क के पास कोहली और रोहित की उस ऐतिहासिक जुगलबंदी का कोई तोड़ नहीं था। न्यूजीलैंड का गेंदबाजी आक्रमण, जो पारी की शुरुआत में 365 रनों के स्कोर के साथ बहुत उत्साहित नजर आ रहा था, वह 35 ओवरों तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह पस्त और हताश हो चुका था, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने उनके हर मुख्य गेंदबाज की इकोनॉमी रेट को 8 के पार पहुंचा दिया था। रोहित की 145 रनों की उस आतिशी पारी ने कीवी टीम के मुख्य स्ट्राइक गेंदबाजों की कमर तोड़ दी थी और अब विराट कोहली अपनी शतकीय पारी की ओर बढ़ते हुए न्यूजीलैंड को सीरीज से बाहर करने की पूरी तैयारी कर चुके थे, जिससे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के चेहरों पर हार का डर साफ दिखाई दे रहा था। रोहित शर्मा की इस ऐतिहासिक पारी ने इंदौर के मैदान पर रनों का जो अंबार लगाया था, उसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया था और अब क्रीज पर विराट कोहली का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर आए थे, जिनसे उम्मीद थी कि वे रोहित द्वारा छोड़े गए इस काम को पूरा करेंगे और भारत को इस ऐतिहासिक सीरीज जीत तक पहुंचाएंगे। रोहित के आउट होने के समय स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक उनकी इस पारी के लिए तालियां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और सेकंड ओडीआई मैच खेला गया था। इस मैच की हाइलाइट्स आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले बात की जाए तो इंडियन टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया कि ये फैसला इंडिया टीम के लिए बिल्कुल गलत साबित हुआ। आपको बता चलें कि इंडिया के खिलाफ न्यूजीलैंड के दोनों बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज आपको बता चलें कि विलियमसन और डेविड कैनवर ने आज शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। इंडिया के खिलाफ तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला गया इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, जिस मुकाबले को आपको बचने के न्यूजीलैंड के दोनों बेहतरीन बल्लेबाज ओपनिंग पारी
शानदार पारी खेली। आपको बच्चे विलियमसन की बात की जाए और डेविड कैनवर की बात की जाए तो शानदार स्कोर बनाने में कामयाब हुए। पावर प्ले की बात की जाए पहले 10 ओवर में इंडिया के खिलाफ आपको बच्चे ने 95 रन बना डाले थे। इन दोनों प्लेयर की जितनी भी तारीफ की जाए इंडिया के खिलाफ सेकंड ओडीआई मुकाबले में आपको बच्चे इंडिया के जो बॉलर्स है वो पावर प्ले में बिल्कुल नाकाम नजर आते हुए दिखाई दिए। आपको बच्चे क्या आपके ख्याल में आज का मैच कौन सी टीम जीत पाएगी, कौन सा मुकाबला टीम को आपको बेहतर अच्छी लग रही है, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी टाइप करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर वीडियोस।